कभी ऐसा लगा है कि खुद को बदलने का जो रास्ता है वो कितना अकेला हो सकता है? आज हम इसी मुश्किल सफ़र को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। एक ऐसा सफ़र जो भले ही अकेला हो पर उसमें किसी को भी अपनी कहानी का हीरो बनाने की ताकत है। जरा सोचिए, किसी ने सालों मेहनत की सिर्फ किसी को गलत साबित करने के लिए, और जब वो कामयाब हो गया तो सामने वाला इंसान कहता है, तुमने ये सब मुझे गलत साबित करने के लिए किया, यार मुझे तो तुम पर तरस आता है। ये शब्द एक हाई स्कूल टीचर के थे, और ये शब्द हमारी बदला लेने की पूरी सोच पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये जो बदला लेने की भावना है वो हमें अक्सर गलत रास्ते पर क्यों ले जाती है। ये कहानी है एक नौजवान लड़के एलेक्स हॉर्मोजी की। स्कूल में उसे बहुत परेशान किया जाता था, तो उसने अपने टीचर मिस्टर गिवेंस से कहा कि एक दिन वो इतना अमीर बनेगा कि उसे परेशान करने वाले सब लोग उसके लिए काम करेंगे। मतलब बदला लेने का यही उसका सबसे बड़ा सपना था। पर उसके टीचर ने इस सपने को एक झटके में तोड़ दिया। उन्होंने समझाया कि देखो, ऐसा करके असल में जीत नहीं होगी, बल्कि ये दिखाएगा कि उस दूसरे इंसान का तुम पर कितना कंट्रोल है। वो तो बस हंसेगा और कहेगा, पूरी जिंदगी लगा दी मुझे गलत साबित करने में, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। तब मिस्टर गिवेंस ने असली जीत का मतलब समझाया। उन्होंने कहा, सफलता ही एकमात्र बदला है। मतलब इतनी बड़ी जीत हासिल करो, इतनी बड़ी कि ये भी याद न रहे कि कभी किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की थी। असली आजादी तो इसी में है। तो बदला लेने की इस सोच को पीछे छोड़कर जब कोई इंसान असल में ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसे एक बहुत जरूरी लेकिन बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। इसी को कहते हैं द लोनली चैप्टर या अकेला अध्याय। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपने पुराने दोस्तों और पुरानी आदतों से तो बहुत आगे निकल जाता है, पर उसकी तरह सोचने वाले नए लोग अभी तक मिले नहीं होते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एक पुल के बीच में अकेला खड़ा हो। पुराना किनारा पीछे छूट गया है और नया किनारा अभी तक दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये एक बहुत ही कमाल की बात है। फिल्मों में जो ट्रेनिंग का मुश्किल सीन होता है ना, वो 90 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ये दौर 5 साल या उससे भी ज्यादा लंबा खिंच सकता है। और ये पूरा समय अकेलेपन और शक से भरा होता है, जहां कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती। इस दौर में ना मन बार बार पीछे भागता है कि छोड़ो यार, वापस चलते हैं। हर कदम पर शक होता है, अनिश्चितता होती है। पुराने दोस्त, पुरानी आरामदायक आदतें, सब कुछ वापस खींचता है। ये एक असली और बहुत बहुत मुश्किल लड़ाई होती है। तो सवाल ये है कि इस अकेले सफर में खुद पर यकीन कैसे बनाए रखा जाए। चलिए इस अंदर की लड़ाई को समझते हैं, जिसे एक अकेली ताली का नाम दिया गया है। देखिए, एक अजीब सी सच्चाई है। जब सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तभी इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। जब कोई कुछ नया शुरू करता है तो लोग हौसला बढ़ाते हैं। जब कोई जीत जाता है तो पूरी दुनिया साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन वो जो बीच का संघर्ष का मैदान है ना, वहां लड़ाई बिल्कुल अकेले ही लड़नी पड़ती है। इसको ऐसे समझिए कि कोई एक बहुत बड़े खाली ऑडिटोरियम में अकेला खड़ा है और सिर्फ एक धीमी ताली की आवाज आ रही है, और वो ताली कोई और नहीं, वो इंसान खुद अपने लिए बजा रहा है। बस यही है आत्मनिर्भरता। इस दौर में खुद का सबसे बड़ा फैन बनना पड़ता है। और यहीं पे ना एक बहुत बड़ा चुनाव करना पड़ता है। 2 तरह की परेशानियां हैं। या तो सबके जैसा बनने की कोशिश में अंदर ही अंदर घुटते रहें, या फिर कुछ अलग, कुछ असाधारण बनने का रास्ता चुनें और बाहर की दुनिया का विरोध झेलें। दोनों ही मुश्किल हैं, बस चुनना यह है कि कौन सी वाली मुश्किल झेलने के लिए कोई तैयार है। तो जब कोई बाहर के संघर्ष को चुन लेता है और अंदर से मजबूत हो जाता है, तब उसे एक बहुत जरूरी चीज का एहसास होता है कि अब दूसरों के बनाए हुए खेल खेलने का वक्त खत्म हो गया है। चलिए वापस एलेक्स हॉर्मोजी की कहानी पर लौटते हैं। सालों तक उनका बस एक ही मकसद था, अपने पिता से ज्यादा पैसा कमाना। पैसा कमाना उनके पिता का खेल था और एलेक्स बस उसी खेल को जीतने में लगे हुए थे। और पता है क्या हुआ? जब उन्होंने अपने पिता को उस खेल में हरा भी दिया, तब उन्हें एक चौंकाने वाला एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता का खेल तो जीत लिया, पर कभी खुद से ये पूछा ही नहीं कि वो खुद कौन सा खेल खेलना चाहते थे। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हम आखिर किसका खेल जीतने में लगे हैं? अपने लिए सोचना मतलब दूसरों की उम्मीदों से हटकर सोचना एक मसल की तरह है। शुरुआत में ये उतना ही मुश्किल लगता है जैसे कोई अपने कान हिलाने की कोशिश कर रहा हो,
लेकिन इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाती है, अपने करियर, अपने रिश्तों, अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसले लेकर, ये मसल उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और जिंदगी, संघर्ष और कामयाबी को देखने का एक ऐसा नजरिया अपनाते हैं जो हमेशा के लिए आज़ाद कर सकता है। देखिए, सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है। जो लोग हार मान लेते हैं वो अपनी कहानी ऐसे सुनाते हैं कि देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ, और जो विजेता होते हैं वो अपनी कहानी ऐसे सुनाते हैं कि देखो मैंने क्या क्या कर दिखाया। अपनी कहानी का शिकार बनना है या हीरो, ये बस एक चॉइस है। और अगर ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे या फेल हो गए तो क्या होगा, तो बस एक सच याद रखना चाहिए। आज से सिर्फ 3 पीढ़ियों के बाद हमें जानने वाला एक भी इंसान जिंदा नहीं होगा, न हमें याद रखने वाला, न हमारी कामयाबियों को और न ही हमारी नाकामियों को। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी बातों की आज हम इतनी परवाह करते हैं। तो जब सब कुछ टेम्परेरी है तो असल में सिर्फ एक ही ऑडियंस है जो मैटर करती है, वो इंसान जो आईने में दिखता है। इसलिए जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना है। और आखिर में सबसे पावरफुल माइंडसेट, आज की मुश्किलों को तकलीफ की तरह मत देखिए, उन्हें अपनी भविष्य की शानदार कहानी का एक चैप्टर समझिए। बस ये याद रखिए, संघर्ष जितना बड़ा होगा, कहानी उतनी ही एपिक होगी और हीरो उतना ही महान बनेगा।